जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंगल पांडे को जो है फांसी कब दिया गया था? तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 1857 में जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? क्या था? तो आंसर डी बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी मनु। चलिए अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 1842 में। 1842 ईस्वी जो है ये इनका शादी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई जी। चलिए अगला क्वेश्चन, विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? विलय की नीति जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका डी आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था विलय की नीति को। डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन, मुगल के अंतिम शासक का मकबरा कहाँ है? बताइएगा, मुगल के अंतिम शासक का मकबरा कहाँ पर था? रंगून में। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगून। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1940 ईस्वी में जो है अगस्त प्रस्ताव आए थे। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है आपसे कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना जो है ये आया था दोस्तों आपका ऑप्शन सी में 1946 में आया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? फार्मोसा में। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फार्मोसा में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? कौन से वर्ष में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम जो है इसकी स्थापना किया गया था कौन से वर्ष में? 1916 में किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ? 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां पर? सूरत। सूरत शहर में, यानी कि बी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? 1910 में आया था ये। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? इंग्लिश था, यानी कि अंग्रेजी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी संपादित नवजीवन की भाषा क्या थी? तो इसमें पूछा है कि नवजीवन की भाषा क्या थी गांधी संपादित, बताइएगा। तो ये हो जाएगा गुजराती भाषा थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? चंपारण आंदोलन जो है ये बिहार का आंदोलन था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की 3 राजधानी है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी 3 है? ऑप्शन डी हो जाएगा साउथ अफ्रीका की। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन कहलाते थे? कौन है बताइएगा? दीनबंधु मित्र। आपका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रौलेट एक्ट कब आया था? तो ये कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी ने रौलेट एक्ट को क्या कहा था? क्या कहा था इसे? तो काला कानून कहा था। यानी कि काला कानून कहे थे ये गांधी ने रौलेट एक्ट को। आंसर डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके। 21 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? कानून की पढ़ाई के लिए जो है गांधी जी इंग्लैंड गए थे। आपका आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। 22 नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरशासप। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अली गुरशासप। अगला क्वेश्चन, है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसके पुत्री थी? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा जरूर आप सब कि रजिया सुल्तान किसके पुत्री थी? इल्तुतमिश की। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि जो है ये रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किए थे। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता ये किस वर्ष में हुआ था? तो आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1954 वर्ष में जो है यह पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत में जो है भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब मुस्लिम। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनी ने। याद रखिएगा ऑप्शन ए, ये दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है ये प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1191 में। 1191 वर्ष में जो है तराइन की पहली लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? बताइए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन। अगला क्वेश्चन, यात्री यबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? यात्री यबन बतूता जो है ये आए थे किसके शासन काल में भारत? तो
आंसर बताइएगा क्या दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे यात्री यबन बतूता। आंसर ए आप सब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक जीके विक्रम स्टडी को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इस चैनल को। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया था। आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है, याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? पुराने किले का निर्माण दिल्ली के हुमायूं ने करवाए थे। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर द्वारा किया गया था पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? रामदास जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, रामदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक के राज्य भाषा क्या थी? मुगल शासक के राज्य भाषा क्या थी? फारसी भाषा। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? बैरम खान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हमने जो है प्रतिदिन यानी कि एवरी डे जो है एक वीडियो 7:30 बजे यानी कि 7:30 में अपलोड होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से हर एक वीडियो को आप लोग देखिएगा। ओके, चलिए तो इसमें पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? आंसर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था रामायण को फारसी में अनुवाद। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? बताइएगा। तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। याद रखना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बाबर की मृत्यु हुआ था आगरा में। आंसर ए हो जाएगा, आगरा में। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है यह कालिंजर में हुआ था। आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो है धर्म है, इसको शुरू किसने किया था? अकबर ने किया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा इसमें पूछा गया दोस्तों कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को जो है शुरू किया था? तो किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा यानी प्रणाली को शुरू किया था? अकबर ने इसे शुरू किया था। आंसर ए हो जाएगा। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आपका आंसर भी हो जाएगा, रजिया सुल्तान, जो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। याद रखना है, ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो का देखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था भारत में? अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, बाबर जो है सबसे पहले तोप का प्रयोग किए थे भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।